अमिताभ तिवारी जी मुझे उत्तर प्रदेश का ये जो वर्डिक्ट आया है, इसमें तीन सबसे महत्वपूर्ण चीजें बताइए जो आपकी दृष्टि से आपको लगता हो भविष्य की राजनीति के लिए ये तीन चीजें, तीन संकेतक सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपने अध्ययन किया ही होगा। मुझे लगता है अब जातिगत पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर पॉलिटिक्स उठ चुकी है उत्तर प्रदेश की, और सिर्फ D+M करने से पॉलिटिक्स नहीं होगी। अब वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स है, अब गरीब गुरबा की पॉलिटिक्स है, अब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की पॉलिटिक्स है, अब गुड गवर्नेंस की पॉलिटिक्स है। ये सारे कॉम्बिनेशंस की पॉलिटिक्स है जी। और जो लीडर सिर्फ अपने केंद्र के लीडरशिप पे डिपेंडेंट ना होते हुए बढ़ चढ़कर रिस्क लेते हुए भरपूर प्रचार करे, सारी जिम्मेदारी उस चुनाव की अपने ऊपर ली और एक गुड गवर्नेंस के ऊपर, वेलफेयरिज्म के ऊपर एक सोशल कोएलिशन अम्ब्रेला बनाने की कोशिश करे, उसकी जीत सुनिश्चित होती दिखेगी। जैसा आपने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया, हाँ, मोदी जी ने कोशिश करी और उनकी वजह से शायद जो रिजल्ट है वो बेटर आया बीजेपी का इतना आता, लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वहां पे नहीं थी, लीडरशिप अनपॉपुलर थी। यहाँ योगी काफी पॉपुलर लीडर की तरह इमर्ज हो रहे हैं, बार बार हम देख रहे हैं चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं उनकी लीडरशिप में। और कहीं ना कहीं अब ट्रिपल इंजन की सरकार का जो एक स्लोगन था वो यहाँ पे काम होता हुआ पूरा दिख रहा है। वैसे भी अर्बन बॉडीज में बीजेपी स्ट्रांग रहती है, अर्बन एरियाज में, और नंबर 2 पोजीशन पे सपा है और नंबर 3 ऑब्वियसली यहाँ पे बसपा है। लेकिन जब तक ये लोग अब कुछ खास अलग न करें, कोई एक ऑल्टरनेटिव विजन न प्रेजेंट करे लोगों को, और पुराने मुद्दे जैसे अब समाज को बांटने के मुद्दे की ओबीसी का सेंसस होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, उनसे कहीं ऊपर अब जो राज्य का मतदाता है वो उठ चला है। जी ठीक है। मनोज यादव जी, कल इस पर चर्चा हो रही थी, यही विषय था, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मित्रों ने बताया कि भाई उत्तर प्रदेश में ये सब गड़बड़ियां हो रही, तो मैंने कहा भाई सारी गड़बड़ियां मान लेते हैं और दो चार जोड़ लेते हैं, तो फिर पब्लिक को इनको हरा देना चाहिए कल। बोले हाँ साहब बिल्कुल हारेंगे, ये बिल्कुल हारेंगे ये। क्या? मैंने कहा तो अब इसी पे टिके रहना सब लोग, जनता जो जनादेश दे पर उसके आलोक में 13 तारीख को अपन बैठेंगे। ठीक, अब वो परिणाम आ गया। हम मूर्ख हो सकते हैं, राजनेताओं के पास विवेक कम हो सकता है, लेकिन जनता न मूर्ख हो सकती न विवेकहीन। जिसको कष्ट है उसको हमसे पहले पता है कि हमको कष्ट है, जिसको आनंद है उसको भी हमसे पहले पता है कि हमको आनंद है। हमसे मतलब नेता से पहले पता है। ठीक, ये परिणाम क्या बता रहा है? 10 नगर निगमों में समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर है और 7 में तीसरे और चौथे स्थान पर है। मनोज जी। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले वे सारे प्रत्याशियों को बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो मच्छर ही मारेंगे, कोई माफिया नहीं मारेंगे। जो मेयर हैं मच्छरों का ही इंतकाल हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनका काम भी यही है। पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत गए। मैं भी मान लेता हूं जीत गए, लेकिन नैरेटिव में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है 17 मेयर में 17 मेयर बीजेपी जीती। क्या अमिताभ जी बाईमानदारी आप बताएंगे अपने विश्लेषण में, उत्तर प्रदेश का मतलब 7 मेयर है क्या? अगर है तो मुबारकबाद और चर्चा भी कोई खास नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम नगर पालिका और नगर पंचायत पे जाएंगे तो कुछ बड़ा कोई मिरेकल सा मुझे बीजेपी का नहीं दिखता है। या सभासदों पार्षदों पे जाएंगे जो 7177 पद है टोटल, वो भी संवैधानिक है, उन पर जब जाएंगे तो मुझे कोई मिरेकल सा नहीं बीजेपी का दिखता है जिससे मैं कह दूं कि योगी योगी सब कुछ। उसके आंकड़े मेरे पास हैं। अगर 199 नगर पालिका में जाइए तो 84 पे बीजेपी की बढ़त है या जीती है, जो कुछ है वो मीडिया में सामने है। 41 समाजवादी पार्टी, 20 बीएसपी, 5 कांग्रेस और अदर है 50। मुझे मेरेकल इसमें दिखा नहीं बीजेपी का। वो अलग बात की विश्लेषण किया जाएगा और करना भी चाहिए, सरकार है। 544 नगर पंचायतें हैं, बड़ा बजट होता है, चेयरमैन होते हैं, कस्बाई एरिया होता है। 197 बीजेपी, 84 समाजवादी पार्टी, 44 बीएसपी, 10 कांग्रेस और 208 अन्य। मुझे मेरेकल दिख नहीं रहा है कि मैं कोई मेरेकल में इन्फ्लुएंस में तुरंत बह जाऊं
और नहीं, अंतिम बता आप दूं, अपनी पार्टी में रहोगे, आप क्यों बह जाओगे? बह के कहाँ मैं जाओगे? तारीफ भी करना चाहूँ, नहीं कर पाओगे, पार्टी से नहीं निकाल दिए जाओगे मैं भैया। तारीफ करूंगा। अरे मैं नहीं करूंगा मत भाई, करो, मैं बहुत खतरा करूंगा। होगा, मत करो। मैं एक सेकंड, मैं नगर निगम में करूंगा, मैं नगर निगम में करूंगा, लेकिन रुक जाइए। ठीक है। 7,177 पोस्टें हैं पार्षद और सभासदों की, 1,007 बीजेपी की बढ़त है और 1,028 जो है वो अन्य है। 577 समाजवादी पार्टी, 188 बीजेपी है और कांग्रेस के 50-60 जो भी है। ठीक। मैं ये आंकड़े इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं, ये कोई झूठ तो है नहीं, ठीक है ना मनोज झूठ जी, का पुलिंदा, दोबारा में आते ये हैं, दोबारा में आते हैं। हाँ, बिल्कुल। रत्नाकर सिंह के पास भी चलता हूं और एआईएम के पास और फिर बीजेपी के पास। राजनीति में ये जो वैराग्य और वीतराग का भाव है ना, ये ऐसे अवसरों पे काम आता है। अगर समाजवादी पार्टी का दिल इतना बड़ा हो गया कि उसने जो अन्य जीते हैं वो भी इसलिए कि बीजेपी थोड़ी बहुत बड़ी न दिखाई दे तो अन्य पर ज्यादा जोर दे के अन्य को भी अपना मान लें, क्या ये आपके सिंबल पर कहां कौन जीता उतने में लड़ाई लड़ो ना मित्र। अब अन्य जीता, अब इन सब तो कुछ होता नहीं तर्कों से। हार के दिन मानना चाहिए हम हारे, ठीक। ये दुनिया की बहस से स्थितियां और खराब होती हैं, ठीक ना। बहस तो कांग्रेस 77 में भी कर रही थी उत्तर प्रदेश में कि हम हार गए तो क्या हम खत्म हो गए, लेकिन परिस्थिति तो वही थी, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। खैर रत्नाकर जी, कल हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को प्रस्थान बिंदु कांग्रेस के लिए अगर माने तो निकाय से हमको यह अंदाज लगेगा कि वहां से कांग्रेस बेहतरी की ओर कितना आगे बढ़ी, विधानसभा के अपने स्टेटस से निकाय के चुनाव में कितना आगे बढ़ी प्लस में। मुझे लगता है ना कि जो परिणाम आए हैं वो कोई ऐसा इशारा कर रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस विधानसभा में खड़ी थी उससे आगे कुछ गई हो। अमिताभ जी देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं जरूर बोलूंगा जी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो है, हमने लड़ाई से कोई हथियार नहीं डाले, लड़ाई हर जगह लड़ी हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पे लड़ाई लड़ी, हमारे प्रत्याशी हमने उतारे, हमने लड़ाई लड़ी जी। इतिहास में कोई ये नहीं कहेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है लड़ाई ही नहीं लड़ी। तो चुनाव तो सभी लड़ाई हम लड़ते हर हैं। जगह, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, ओवैसी जी भी लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी लड़े, हथियार कौन डालते हैं? आप लोग ऐसी बात बताते हो जैसा लगे कि ये काशी में कोई मठ का सन्यासी बोल रहा है। ने हथियार डाल दिए भाजपा के सामने, लड़ाई नहीं लड़ी, बीएसपी ने डाला ना हथियार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट तथ्यों पर बात करिए, एक मिनट, एक आपकी जानकारी, एक मिनट भैया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ही नगर निगम है जहां अंत तक बीजेपी से लड़ाई लड़ी गई, वो बीएसपी ने लड़ी आगरा में, ठीक। आपने नहीं लड़ी, जो आप बता रहे हो बीएसपी ने खत्म कर दिया, हथियार डाल दिए और क्या कर दिया, चद्दर तान सो गए, अकेली वो लड़ी, सपा कहीं लड़ी नहीं। अच्छा ठीक, और कांग्रेस का तो कुछ छोड़ ही दो नगर निगम। अब मैं बोल लूं? जी हाँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। जी। निश्चित रूप से जिस प्रकार मायावती जी ने हथियार डाल दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, एक चुनाव हो सकता है कि एक्सेप्शन हो जाए, लेकिन बाकी चुनाव का भी उठाकर देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं जो बसपा जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम की है भारतीय जनता पार्टी का, वोट काट करने का काम किए भारतीय जनता पार्टी का, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा अमिताभ जी, आज सब मिला के जो चर्चा उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर हो रहा है, आज एक राज्य खो देता है कर्नाटक जी। भारतीय जनता पार्टी। चर्चा मैं तो उम्मीद कर रहा था कि चर्चा कहीं उस पे हो जाती है जी, लेकिन मैंने जब देखा कि जब आप भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, करेंगे जी। आज देख लीजिए साउथ में हमारी परिस्थिति आप गिना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप छोड़ देते हैं साउथ के लिए, कर्नाटक विजय के लिए कांग्रेस को बधाई, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। झगड़ा जाता है, यही तो नैरेटिव सेट किया जाता है। अब तो सुन तो लीजिए, एक मिनट बोलूंगा सिर्फ, एक मिनट ठीक, सुन तो लीजिए। नैरेटिव तो सेट करते रहते हैं। आज बड़े चैनल पे एक मुझे बुलाया था कि आप आइएगा कर्नाटक के चुनाव में, और कर्नाटक का जब चुनाव का रिजल्ट जो है बीजेपी के विपरीत हो गया तो पूरा डिबेट ही जो है कैंसिल करके और उत्तर प्रदेश के चुनाव पे कर दिया गया जी। उसी तरह से नैरेटिव सेट करने का काम किया जाता है। मैं एक मिनट बोलूंगा सिर्फ, बस खाली एक मिनट दीजिएगा। हाँ भैया, खत्म जी। जी जी अमिताभ जी देखिए, आज जो दक्षिण का द्वार बोलते हैं कर्नाटक का, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी, आज वो कर्नाटक भी ध्वस्त हो गया। अब दक्षिण में 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी उम्मीदें कर सकती है, ये तो आने वाला समय ठीक, जरूर हम दोबारा में, बताएगा, आप रत्नाकर जी, आप दोबारा, क्या आप कर्नाटक पर भी बोल लिया? ना ना ना, आप रुक दीजिए, ना 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 ना, नो, ये नहीं, मेरे साथ नहीं चलता, ना 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 ना, नो का मतलब नो, नहीं नहीं, नो का मतलब दोबारा में नहीं, ना को मतलब ना, दोबारा में ना का मतलब ना भाई, ना 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 का मतलब आप बोल लिए, कर्नाटक पर भी बोल लिए, आप क्या तमिलनाडु में बोलोगे? एक बार रुक जाओ भाई। नाजिम अली साहब आपके पास आएंगे, उससे पहले एक बात कह दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, उन्होंने ट्वीट किया कर्नाटक पर। उत्तर प्रदेश पर ट्वीट करना चाहिए जहां आपकी सारी जमीन है। खैर, कांग्रेस ने भी कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर रहा हूं, बताइए कर्नाटक नहीं देख रहे हो। अगर 80 लोकसभा सीट देने ना, अभी नहीं मनोज जी, आपके पास भी नहीं आएंगे, इससे अभी उंगली मत उठाओ, अभी बहुत टाइम है आपके पास आने में। 80 सीट देने वाले उत्तर प्रदेश को अगर सब लोग ऐसा छोड़ रहे हैं तो मैं उनके राजनीतिक समझदारी को प्रणाम करता हूं। ठीक, अगला चुनाव लोकसभा का जब होगा तो उत्तर प्रदेश के बराबर में 5 कर्नाटक तुल जाएंगे, है ना, और 10 हिमाचल, तब जाके एक यूपी की शक्ल बनेगी। इसलिए ये जो कह रहे, अरे अमिताभ जी आप भी गजब आदमी, यूपी लेके बैठ गए, कर्नाटक पर बात करते, अरे हमें तो पांडुचेरी पर भी कर लेंगे, आप अपनी सोचो, हम तो पांडुचेरी पर कर लेंगे। गजब बात करते हो, एक तरफ कह रहे हो 17 नगर निगम यूपी है क्या, बड़ा ज्ञान की बात लाए, 17 नगर निगम यूपी है क्या? 17 नगर निगम में जितनी आबादी रहती उतनी कर्नाटक में नहीं है कुल। ठीक, बोले नहीं कर्नाटक पर हम ट्वीट करेंगे, कर्नाटक की बात तो करेंगे, लेकिन नगर निगम की बात कैसी कर रहे हो, छोटी बात कर रहे हो हमसे, बड़ी पार्टी है। तो फिर तो प्रणाम हो सकता है उनको।